नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। इस बुलेटिन मेरे साथ मेरे सहयोगी विवेक और साथ ही मोनिका भी होंगे। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आपको बता दें कि सचिन के घर पर पुलिस पहुंची हुई है। आपको बताएं कि लगातार जो है पुलिस वहां पर, तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। सचिन के रिश्तेदार के घर पर इस वक्त पुलिस पहुंची हुई है। सचिन के करीबी के घर पर इस वक्त पुलिस मौजूद है। जहां सचिन का घर है उसके करीब ही उसके रिश्तेदार भी रहते हैं, जहां पर अब फिलहाल पुलिस पहुंची हुई है। तो करीबी के घर पर इस वक्त पुलिस पहुंची है सचिन के। आपको बताएं कि लगातार जहां एक तरफ जांच सीमा को लेकर हो रही है और वहीं अब उस सचिन के रिश्तेदार के यहां पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है। विवेक, बिल्कुल, सचिन की ही गली में ये रिश्तेदार का घर है जहां पर पुलिस की बड़ी टीम मौजूद है। रिश्तेदार के घर पर सचिन, सीमा है। सीमा के बयानों की जांच पुलिस को लगातार करनी है और कर भी रही है। करीब आधा घंटा गुजर चुका है, पुलिस यहां पर अभी भी मौजूद है। सबसे बड़ी बात है कि सीमा के जो बयान है मोनिका, वो अभी भी सवालों के घेरे में, और उन्हीं बयानों की जांच पड़ताल पुलिस करेगी। यही एक बड़ी वजह है 5 सदस्यीय टीम पहुंची है। जतिन का सीधे रुख कर लेते हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। जतिन, लगभग आधे घंटे का वक्त बीत चुका है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? पुलिस किस किस एंगल से जांच पड़ताल कर रही है? क्या सवाल हो सकते हैं? क्या इस बारे में कोई अंदाजा भी लग रहा है? आज बिल्कुल, क्योंकि आधे घंटे का समय बीतने को है और इस आधे घंटे में 5 सदस्यीय जो टीम यहां पर पहुंची है वो तकरीबन 2 लोकेशन पर पहुंची है। सबसे पहले वो सीमा और सचिन का जो घर है जहां पर वो लगातार मीडिया से बात कर रही थी, वहां पर पहुंचे। उसके बाद अब ये घर आप देख रहे हैं, ये भी सचिन के रिश्तेदार का घर बताया जा रहा है। अब टीम यहां पर पहुंची है। इस बात की भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सचिन और सीमा अंदर हो सकते हैं, लेकिन कोई भी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है। इस बात की भी शुरुआत से कयास है कि वो अपने घर पर ही मौजूद है और जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये यहां से मैं 4 से 5 घर दूरी सचिन और सीमा का घर है। मैं अपनी वीडियो कहूंगा वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊं कि कितनी दूरी पर है। हालांकि जब कोर्ट से जमानत मिली थी तो यही कंडीशन थी कि वो रघुपुरा गांव में ही रहेंगे। मैं अपनी वीडियो कहूंगा, ये आप पिंक रंग की दीवार देख रहे हैं, ये दरअसल उनका घर है। और उसके बाद अब यहां पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पुलिस टीम यहां पर पहुंची है। पुलिस टीम दरअसल जब वो यहां पर पहुंची तो हमने पूछा था कि क्या कुछ मसला है, तो उनका कहना है कि विवेचना करने पुलिस यहां पर आई है। विवेचना का मतलब ये कि जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए थे सीमा के, उसके बाद पुलिस ने इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो कुछ चीजें निकल कर आई है वही कन्फ्रंट अब पुलिस सीमा से कर रही है। महिला पुलिसकर्मी भी अंदर मौजूद है। 5 लोगों की टीम है जिसमें 3 पुलिसकर्मी सिविल में भी। हालांकि जिस तरीके से पाकिस्तान से तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं, सीमा से जुड़े लोग सामने आ रहे हैं, उस आधार पर भी पुलिस की जो जांच है वो आगे यहां पर की जा रही है। लेकिन सुबह से ही हम कोशिश कर रहे हैं कि सीमा से बातचीत की जा सके, लेकिन सीमा सामने नहीं आ रही है। तो यही सबसे बड़ा सवाल है कि वो सामने क्यों नहीं आ रही है। जब वो शुरुआत में अपनी पूरी बात मुखर होकर किया करती थी, अपनी पूरी बात अच्छे से रखती थी, लेकिन अब जब एलिगेशन लगने शुरू हुए तो उसके बाद से सीमा अब सामने क्यों नहीं आ रही है, ये सबसे बड़ा पहलू है। क्योंकि पाकिस्तान से जुड़े जो उनके दोस्त अपने इंटरव्यू में जो बातें किया करती थी कि उनकी बचपन की सहेली है, उनको इस पूरी कहानी के बारे में सब कुछ पता है। तो कहीं ना कहीं अब इस पहलू पर भी यूपी पुलिस की जांच जो है वो बहुत तेजी से चल रही है। हमने देखा कि बीते 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब यूपी पुलिस की टीम सीमा से पूछताछ करने के लिए यहाँ पर पहुंची है। आपको बता दें, सोर्सेज का ये भी कहना है कि जो भी स्टेटमेंट शुरुआत में सीमा ने दिए थे उन स्टेटमेंट को जमीनी स्तर पर क्रॉस चेक किया गया है कि किस रूट के जरिए वो नेपाल से यहाँ पर पहुंचे थे। उन्हीं से जुड़े सबूत जब जुटाए गए उसी को कन्फ्रंट करने की अब कोशिश पुलिस की जो सीमा के साथ है। और यही वजह है कि आज पुलिस दोबारा से गांव पहुंची और यहां पर सीमा और सचिन दोनों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की बात की जा रही है। जी बिल्कुल। तो जतिन हमें एक एक जानकारी दे रहे हैं। जतिन, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि ये प्यार है या प्रपंच है। कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी भी बाकी है। पुलिस घर पर पहुंची हुई है, विवेचना कर रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि अब तक क्या कुछ इस पूरे मामले में होता हुआ नजर आया। देखिए, सुनसान गलियां जो कल तक आबाद थीं, बंद दरवाजे जो कल तक सबके लिए खुले थे। सचिन, सीमा, सचिन, सीमा। ना आवाज देने की जरूरत थी, ना ही लोगों से पूछने की। गलियों से दरवाजे तक पहुंचने में मशक्कत लगती थी, लेकिन अब ये घर वीरान है। न दरवाजे पर भीड़ और न ही शोर शराबा। बचे हैं वो चंद लोग जो आज भी सीमा हैदर को देखना चाहते हैं। अरे आपको पता है सीमा? नहीं जी नहीं, मैं तो पहली बार आया हूँ। कुछ और लोग हैं, आपने देखा सीमा? आप नजदीक में रहते भी हैं? नहीं देखा, नहीं देखा। कब से नहीं दिखी है? क्योंकि ये दरवाजे तो खुले रहते हैं। मैं तो पहली बार आया हूँ। अच्छा, तो ये लोग हैं, ये साफ तौर पर बयान कर रहे हैं कि सीमा को उन लोगों ने नहीं देखा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सीमा है कहाँ से? 36 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है,
न सीमा दिखाई दी है और न ही सचिन। घर से आवाज बाहर तक आ रही है, लेकिन कोई दरवाजा खोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल है, क्या सीमा घर पर है या फिर कहीं चली गई है? लेकिन पड़ोसियों के बयान कुछ और ही इशारा करते हैं। आप लोगों ने देखा सीमा को? अभी नहीं देखा, 38 घंटे हो गए दिखे। क्या अभी कोई पता लगा कि अंदर है बाहर है, कुछ पता लगा? पता नहीं, घर में तो है नहीं दिखे है। आप लोगों ने देखा सीमा को? नहीं, आज से पहले हमने कभी नहीं देखा उसको। क्या अंदर है? अंदर से आवाजें आ रही है क्या? हाँ, आवाज है, मगर हमने देखा नहीं अभी फिलहाल। आप लोगों ने देखा है सीमा को? नहीं देखा। कहाँ है सीमा, कुछ पता है? नहीं मालूम। ये स्थानीय लोग हैं, इनका भी साफ तौर पर कहना है कि इनको भी नहीं पता सीमा कहाँ है। आप लोगों ने देखा सीमा को? नहीं देखा। कहाँ पर है, कुछ आइडिया? नो आइडिया। सीमा कहाँ है, इसको लेकर अब पुलिस के भी कान खड़े हो सकते हैं। हालांकि पुलिस से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि सीमा पुलिस कस्टडी में नहीं है। अगर पुलिस कस्टडी में सीमा नहीं है तो कहाँ है? सीमा को इस घर में होना चाहिए, लेकिन घर के दरवाजे पूरे तरीके से बंद है, कोई भी दरवाजा खोलने को तैयार नहीं है। लोगों का जो जमावड़ा लगता था, लोग अब घर के बाहर तक पहुंच रहे हैं, उसके बाद यहाँ से वापस चले जाते हैं। तमाम ऐसे सवाल जो कि अब चर्चा का विषय, जांच का विषय बन गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि सीमा हैदर इन दिनों चर्चा में थी, लगातार अपनी बात रख रही थी, सोशल मीडिया पे अपने पोस्ट कर रही थी। बीते 36 घंटे से सीमा हैदर कहाँ है? घर के दरवाजे उनके अभी भी बंद है। सीमा हैदर और सचिन मीडिया से दूरी बना रहे हैं। सोशल मीडिया से सीमा हैदर के रील्स भी गायब हो चुके हैं। सीमा हैदर पुलिस कस्टडी में भी नहीं है। वैसे भी सीमा हैदर पर कई खुलासे हो चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि कहीं खुलासे से सीमा हैदर के राज से पर्दा उठने का डर तो नहीं बढ़ गया है, इसीलिए अपने आप को घर में कैद कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ पुलिस की टीम जांच पड़ताल करने पहुंची है, तो दूसरी तरफ सीमा हैदर को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। और इन सब के बीच एक बार फिर से सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने के लिए गीदड़ भभकी सामने आई है। रिपोर्ट देखिए। आप सीमा को पाकिस्तान के हवाले कर दो, ये आपकी मेहरबानी होगी, वरना नहीं किया तो आपको सारे हिंदुस्तान को बम से उड़ाएंगे। ये गीदड़ भभकी उस मुल्क से आ रही है जो खुद कंगाल है, जिन्हें भीख के पैसों से 2 वक्त की रोटी नसीब हो रही है। उसी आतंकिस्तान से सीमा को वापस भेजने की गीदड़ भभकी दी जा रही है। सीमा हैदर को लेकर ये ऑडियो किसी बाबर बलोच नाम के आतंकी ने भेजी है। आप सीमा को पाकिस्तान के हवाले कर दो, ये आपकी मेहरबानी होगी, वरना नहीं किया तो आपको सारे हिंदुस्तान को बम से उड़ाएंगे। ये आपको बाबर बलोच की चैलेंज है। इज्जत एहतराम से भेजो सीमा को बच्चों को भेजो पाकिस्तान, वरना अच्छा नहीं होगा आपके साथ। ये कोई पहली बार नहीं है जब सीमा को वापस करने को लेकर ऑडियो या वीडियो के जरिए गीदड़ भभकी दी गई हो। सुनिए। बेड़े जो वरी भी मां टाइम दींदो पिया, जो ना त मंदिर एक न बचदो, उहो मंदिर राणेश्वर जे हवाले आ, है बदणी वारो मंदिर मांजे हवाले आ, कश्मीर वारो मंदिर मांजे हवाले आ। हमारा पहले जखरानी कबीले वाला है, हमारा लड़की इधर से गया है, तुम्हारा पाकिस्तान से गया, इंडिया में दिल्ली में गया, ये बात समझ लो। तुमने हमारा लड़की औरत वापस नहीं किया। जिलो, जेकाबाद, कश्मीर, रतो देरो, जहाँ जहाँ तुम्हारा हिंदू गैर मजहब हाथ आ गया उसका सरेआम इज्जत प्यारा है, हमारा वापस करो। अस्सलामुअलैकुम सिंधवासियों, जेका भी पाकिस्तान ना प्यार करण रहे हो, माराणो शरगलाए सभिनि खे मां हथ जोड़ करे अर्ज़ कयां थो पियो, उनखे मां हथ जोड़े इहो कयां जेको इहो सैमा वारो केस आहे। सैमा जेकी पाकिस्तान में 4 बालड़ा ऐं हिकिड़ी औरत थी करे उहो गीता क़बूल करे उते जेको वेही रही आहे नेपाल में। यानी जाहिर है पड़ोसी मुल्क में सीमा को लेकर बौखलाहट है, डर का माहौल है। इस डर और बौखलाहट के बीच हर दिन नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। सीमा हैदर जासूस है, सीमा ISI की एजेंट है, पाकिस्तान का भेजा मोहरा है, वो पाकिस्तान आर्मी में मेजर है। सीमा को लेकर तरह तरह की बातें अब सोशल मीडिया पर है। पाकिस्तान से लोग रिएक्शन भेज रहे हैं, कुछ उसके पुराने दोस्त होने का जिक्र कर रहे हैं। सीमा कहाँ है, इसको लेकर अब पुलिस के भी कान खड़े हो सकते हैं। हालांकि पुलिस से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि सीमा पुलिस कस्टडी में नहीं है। अगर पुलिस कस्टडी में सीमा नहीं है तो कहाँ है? सीमा को इस घर में होना चाहिए, लेकिन घर के दरवाजे पूरे तरीके से बंद है, कोई भी दरवाजा खोलने को तैयार नहीं है। तमाम आरोप और सवाल गंभीर हैं।
अब एक और वायरल वीडियो देखिए जिसमें उसके पड़ोसी दावा कर रहे हैं कि सीमा के एक नहीं कई बॉयफ्रेंड थे और वो पूरे दिन सड़क पर दिखती थी। उसके पास जाओ, डायरेक्ट उससे इंटरव्यू ले। उसकी तकरीबन 3-4 साल से उसके साथ थी वो। सीमा उसके साथ थी? सीमा का एक लौंडा नहीं है, 50 लौंडे हैं सीमा के। सीमा ने यहाँ पे बॉयफ्रेंड रखे हुए थे? उस वाले के साथ चक्कर था, दुकान वाले के साथ चक्कर था, सबके साथ चक्कर था। ये इंडिया की एजेंट है। 4 बच्चे थे, सारा दिन रोड पे घूमती थी। एक मर्तबा ये लड़का हमने यहाँ भी देखा था। एक लड़का ये जो नेपाल में मिली है वो यहाँ भी हमने देखा था एक मर्तबा। आखिर सीमा हैदर का सच क्या है, ये अब तक किसी को नहीं पता। यानी सीमा को लेकर किए जा रहे दावों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये सीमा पर चल रही जांच के बाद ही सामने आएगा। और सीमा को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा या वो भारत में ही रहेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। इस बुलेटिन मेरे साथ मेरे सहयोगी विवेक और साथ ही मोनिका भी होंगे। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आपको बता दें कि सचिन के घर पर पुलिस पहुंची हुई है। आपको बताएं कि लगातार जो है पुलिस वहां पर, तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, सचिन के रिश्तेदार के घर पर इस वक्त पुलिस पहुंची हुई है। सचिन के करीबी के घर पर इस वक्त पुलिस मौजूद है। जहां सचिन का घर है उसके करीब ही उसके रिश्तेदार भी रहते हैं, जहां पर अब फिलहाल पुलिस पहुंची हुई है। तो करीबी के घर पर इस वक्त पुलिस पहुंची है सचिन के। आपको बताएं कि लगातार जहां एक तरफ जांच सीमा को लेकर हो रही है और वहीं अब उस सचिन के रिश्तेदार के यहां पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है। विवेक, बिल्कुल, सचिन की ही गली में ये रिश्तेदार का घर है जहां पर पुलिस की बड़ी टीम मौजूद है। रिश्तेदार के घर पर सचिन, सीमा है। सीमा के बयानों की जांच पुलिस को लगातार करनी है और कर भी रही है। करीब आधा घंटा गुजर चुका है, पुलिस यहां पर अभी भी मौजूद है। सबसे बड़ी बात है कि सीमा के जो बयान है मोनिका, वो अभी भी सवालों के घेरे में, और उन्हीं बयानों की जांच पड़ताल पुलिस करेगी, यही एक बड़ी वजह है 5 सदस्यीय टीम पहुंची है। जतन का सीधे रुख कर लेते हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जतन। लगभग आधे घंटे का वक्त बीत चुका है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? पुलिस किस किस एंगल से जांच पड़ताल कर रही है? क्या सवाल हो सकते हैं? क्या इस बारे में कोई अंदाजा भी लग रहा है? आज बिल्कुल, क्योंकि आधे घंटे का समय बीतने को है और इस आधे घंटे में 5 सदस्यीय जो टीम यहाँ पर पहुंची है वो तकरीबन 2 लोकेशन पर पहुंची है। सबसे पहले वो सीमा और सचिन का जो घर है जहां पर वो लगातार मीडिया से बात कर रही थी, वहां पर पहुंचे। उसके बाद अब ये घर आप देख रहे हैं, ये भी सचिन के रिश्तेदार का घर बताया जा रहा है। अब टीम यहाँ पर पहुंची है। इस बात की भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सचिन और सीमा अंदर हो सकते हैं, लेकिन कोई भी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है। इस बात की भी शुरुआत से कयास है कि वो अपने घर पर ही मौजूद है और जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये यहाँ से मैं 4 से 5 घर दूरी सचिन और सीमा का घर है। मैं अपनी वीडियो कहूंगा वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊं कि कितनी दूरी पर है। हालांकि जब कोर्ट से जमानत मिली थी तो यही कंडीशन थी कि वो रघुपुरा गांव में ही रहेंगे। मैं अपनी वीडियो कहूंगा, ये आप पिंक रंग की दीवार देख रहे हैं, ये दरअसल उनका घर है। और उसके बाद अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पुलिस टीम यहाँ पर पहुंची है। पुलिस टीम दरअसल जब वो यहाँ पर पहुंची तो हमने पूछा था कि क्या कुछ मसला है, तो उनका कहना है कि विवेचना करने पुलिस यहाँ पर आई है। विवेचना का मतलब ये कि जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए थे सीमा के, उसके बाद पुलिस ने इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो कुछ चीजें निकल कर आई है वही कन्फ्रंट अब पुलिस सीमा से कर रही है। महिला पुलिसकर्मी भी अंदर मौजूद है। 5 लोगों की टीम है जिसमें 3 पुलिसकर्मी सिविल में भी। हालांकि जिस तरीके से पाकिस्तान से तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं, सीमा से जुड़े लोग सामने आ रहे हैं, उस आधार पर भी पुलिस की जो जांच है वो आगे यहाँ पर की जा रही है। लेकिन सुबह से ही हम कोशिश कर रहे हैं कि सीमा से बातचीत की जा सके, लेकिन सीमा सामने नहीं आ रही है। तो यही सबसे बड़ा सवाल है कि वो सामने क्यों नहीं आ रही है। जब वो शुरुआत में अपनी पूरी बात मुखर होकर किया करती थी, अपनी पूरी बात अच्छे से रखती थी, लेकिन अब जब एलिगेशन लगने शुरू हुए तो उसके बाद से सीमा अब सामने क्यों नहीं आ रही है, ये सबसे बड़ा पहलू है। क्योंकि पाकिस्तान से जुड़े जो उनके दोस्त अपने इंटरव्यू में जो बातें किया करती थी कि उनकी बचपन की सहेली है, उनको इस पूरी कहानी के बारे में सब कुछ पता है। तो कहीं ना कहीं अब इस पहलू पर भी यूपी पुलिस की जांच जो है वो बहुत तेजी से चल रही है। हमने देखा कि बीते 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब यूपी पुलिस की टीम सीमा से पूछताछ करने के लिए यहाँ पर पहुंची है। आपको बता दें, सोर्सेज का ये भी कहना है कि जो भी स्टेटमेंट शुरुआत में सीमा ने दिए थे उन स्टेटमेंट को जमीनी स्तर पर क्रॉस चेक किया गया है कि किस रूट के जरिए वो नेपाल से यहाँ पर पहुंचे थे। उन्हीं से जुड़े सबूत जब जुटाए गए उसी को कन्फ्रंट करने की अब कोशिश पुलिस की जो सीमा के साथ है। और यही वजह है कि आज पुलिस दोबारा से गांव पहुंची और यहाँ पर सीमा और सचिन दोनों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की बात की जा रही है। जी
बिल्कुल, तो जतिन हमें एक एक जानकारी दे रहे हैं। जतिन, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि ये प्यार है या प्रपंच है। कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी भी बाकी है। पुलिस घर पर पहुंची हुई है, विवेचना कर रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि अब तक क्या कुछ इस पूरे मामले में होता हुआ नजर आया। देखिए, सुनसान गलियां जो कल तक आबाद थी, बंद दरवाजे जो कल तक सबके लिए खुले थे। सचिन, सीमा, सचिन, सीमा। ना आवाज देने की जरूरत थी, ना ही लोगों से पूछने की। गलियों से दरवाजे तक पहुंचने में मशक्कत लगती थी, लेकिन अब ये घर वीरान है। न दरवाजे पर भीड़ और न ही शोर शराबा। बचे हैं वो चंद लोग जो आज भी सीमा हैदर को देखना चाहते हैं। आपको पता है सीमा? नहीं जी नहीं, मैं तो पहली बार आया हूँ। कुछ और लोग हैं, आपने देखा सीमा? आप नजदीक में रहते भी हैं? नहीं देखा। कब से नहीं दिखी है? क्योंकि ये दरवाजे तो खुले रहते हैं। मैं तो पहली बार आया हूँ। अच्छा, तो ये लोग हैं, ये साफ तौर पर बयान कर रहे हैं कि सीमा को उन लोगों ने नहीं देखा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सीमा है कहाँ? 36 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, न सीमा दिखाई दी है और न ही सचिन। घर से आवाज बाहर तक आ रही है, लेकिन कोई दरवाजा खोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल है, क्या सीमा घर पर है या फिर कहीं चली गई है? लेकिन पड़ोसियों के बयान कुछ और ही इशारा करती। आप लोगों ने देखा सीमा को? अभी नहीं देखा, 38 घंटे हो गए दिखे। क्या अभी कोई पता लगा कि अंदर है बाहर है? कुछ पता लगा? पता नहीं, घर में तो है नहीं दिखे। आप लोगों ने देखा सीमा को? नहीं, आज से पहले हमने कभी नहीं देखा उसको। क्या अंदर है? अंदर से आवाजें आ रही है क्या? हाँ, आवाज है, मगर हमने देखा नहीं अभी फिलहाल। आप लोगों ने देखा है सीमा को? नहीं देखा। कहाँ है सीमा, कुछ पता है? नहीं मालूम। ये स्थानीय लोग हैं, इनका भी साफ तौर पर कहना है कि इनको भी नहीं पता सीमा कहाँ है। आप लोगों ने देखा सीमा को? नहीं देखा। कहाँ पर है, कुछ आइडिया? नो आइडिया। सीमा कहाँ है, इसको लेकर अब पुलिस के भी कान खड़े हो सकते हैं। हालांकि पुलिस से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि सीमा पुलिस कस्टडी में नहीं है। अगर पुलिस कस्टडी में सीमा नहीं है तो कहाँ है? सीमा को इस घर में होना चाहिए, लेकिन घर के दरवाजे पूरे तरीके से बंद है। कोई भी दरवाजा खोलने को तैयार नहीं है। लोगों का जो जमावड़ा लगता था, लोग अब घर के बाहर तक पहुंच रहे हैं, उसके बाद यहाँ से वापस चले जाते हैं। तमाम ऐसे सवाल जो कि अब चर्चा का विषय, जांच का विषय बन गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि सीमा हैदर इन दिनों चर्चा में थी, लगातार अपनी बात रख रही थी, सोशल मीडिया पे अपने पोस्ट कर रही थी। बीते 36 घंटे से सीमा हैदर कहाँ है? घर के दरवाजे उनके अभी भी बंद है। सीमा हैदर और सचिन मीडिया से दूरी बना रहे हैं। सोशल मीडिया से सीमा हैदर के रील्स भी गायब हो चुके हैं। सीमा हैदर पुलिस कस्टडी में भी नहीं है। वैसे भी सीमा हैदर पर कई खुलासे हो चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि कहीं खुलासे से सीमा हैदर के राज से पर्दा उठने का डर तो नहीं बढ़ गया है, इसीलिए अपने आप को घर में कैद कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ पुलिस की टीम जांच पड़ताल करने पहुंची है, तो दूसरी तरफ सीमा हैदर को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। और इन सब के बीच एक बार फिर से सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने के लिए गीदड़ भभकी सामने आई है। रिपोर्ट देखिए। आप सीमा को पाकिस्तान के हवाले कर दो, ये आपकी मेहरबानी होगी, वरना नहीं किया तो आपको सारे हिंदुस्तान को बम से उड़ाएंगे। ये गीदड़ भभकी उस मुल्क से आ रही है जो खुद कंगाल है, जिन्हें भीख के पैसों से 2 वक्त की रोटी नसीब हो रही है। उसी आतंकिस्तान से सीमा को वापस भेजने की गीदड़ भभकी दी जा रही है। सीमा हैदर को लेकर ये ऑडियो किसी बाबर बलोच नाम के आतंकी ने भेजी है। आप सीमा को पाकिस्तान के हवाले कर दो, ये आपकी मेहरबानी होगी, वरना नहीं किया तो आपको सारे हिंदुस्तान को बम से उड़ाएंगे। ये आपको बाबर बलोच की चैलेंज है। इज्जत एहतराम से भेजो सीमा को बच्चों को भेजो पाकिस्तान, वरना अच्छा नहीं होगा आपके साथ। ये कोई पहली बार नहीं है जब सीमा को वापस करने को लेकर ऑडियो या वीडियो के जरिए गीदड़ भभकी दी गई हो। सुनिए। बेरे वाले जो वरी बीमा टाइम दींदो पिया, जो ना त मंदिर हिक न बचदो उहो मंदिर राणेशहर जे हवाले आ, है बडणी वारो मंदिर मांजे हवाले आ, कश्मीर वारो मंदिर मांजे हवाले आ। हमारा पहले हम जखरानी कबीले वाला है, हमारा लड़की इधर से गया है, तुम्हारा पाकिस्तान से गया इंडिया में, दिल्ली में गया। ये बात समझ लो, तुमने हमारा लड़की औरत वापस नहीं किया। जिलो, जेकाबाद, कश्मीर, रतुदेरो, जहाँ जहाँ तुम्हारा
हिंदू गैर मजहब आ गया उसका सरेआम इज्जत प्यारा है तुम्हारा, वापस करो। अस्सलामुअलैकुम सिंधवासियों, जेका भी पाकिस्तान ना प्यार करण आयो माराणो शरगलाए सभिनि खे मां हथ जोड़ कर अर्ज़ कयां थो पियो, उनखे मां हथ जोड़े इहो कयां जेको इहो सैमा वारो केस आहे। सैमा जेकी पाकिस्तान में 4 बालड़ा ऐं हिकिड़ी औरत थी करे उहो गीता कबूल करे उते जेका वेही रही आहे नेपाल में। यानी जाहिर है पड़ोसी मुल्क में सीमा को लेकर बौखलाहट है, डर का माहौल है। इस डर और बौखलाहट के बीच हर दिन नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। सीमा हैदर जासूस है, सीमा आईएसआई की एजेंट है, पाकिस्तान का भेजा मोहरा है, वो पाकिस्तान आर्मी में मेजर है। सीमा को लेकर तरह तरह की बातें अब सोशल मीडिया पर है। पाकिस्तान से लोग रिएक्शन भेज रहे हैं, कुछ उसके पुराने दोस्त होने का जिक्र कर रहे हैं। सीमा कहां है, इसको लेकर अब पुलिस के भी कान खड़े हो सकते हैं। हालांकि पुलिस से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि सीमा पुलिस कस्टडी में नहीं है। अगर पुलिस कस्टडी में सीमा नहीं है तो कहां है, सीमा को इस घर में होना चाहिए। लेकिन घर के दरवाजे पूरे तरीके से बंद है, कोई भी दरवाजा खोलने को तैयार नहीं है। तमाम आरोप और सवाल गंभीर हैं। अब एक और वायरल वीडियो देखिए जिसमें उसके पड़ोसी दावा कर रहे हैं कि सीमा के एक नहीं कई बॉयफ्रेंड थे और वो पूरे दिन सड़क पर दिखती थी। उसके पास जाओ, डायरेक्ट उससे इंटरव्यू ले। उसके तकरीबन 3-4 साल से उसके साथ थी वो। सीमा उसके साथ थी? सीमा का एक लौंडा नहीं है, 50 लौंडे हैं सीमा के। हाँ, सीमा ने यहाँ पे बॉयफ्रेंड रखे हुए थे? हाँ, वाले के साथ चक्कर था, दुकान वाले के साथ चक्कर था, सबके साथ चक्कर था। ये इंडिया की एजेंट है। 4 बच्चे थे, सारा दिन रोड पे